हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज 5 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। और हाँ, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। यहाँ है चाइनीज़ प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड दिल्ली G20 समिट। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से आया है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट्स हैं शी जिनपिंग, वो नहीं अटेंड करेंगे G20 के समिट को। ठीक है, तो ये ऐसे ही जान लेना। और आपको पता है उसने लेटेस्ट अभी मैप भी जारी किया था, जो कि मैंने आपको शॉर्ट नोट में और न्यूज़पेपर में भी बताया था, जो एक कंट्रोवर्शियल मैप है जिसके लिए इंडोनेशिया हो गई या इंडिया हो गई या और भी कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें उसने इंडिया के कुछ पार्ट को, ठीक है, इंडिया के भी कुछ पार्ट को अपनी टेरिटरी बताया है। तो एक कंट्रोवर्शियल मैप चाइना की तरफ से भी चाइना की तरफ से क्या किया गया है, रिलीज़ किया गया है। और अभी ये है कि ये पहले से ही पता था, फिर से यहाँ बता रहे हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं वो G20 की जो दिल्ली में समिट होने वाली है वो नहीं अटेंड करेंगे। और ये मैंने और भी ये बताया था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमारा एक आया हुआ है, एमर्जिंग कंट्रीज़ नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। तो इसमें हम देखेंगे, ये एडिटोरियल वाला पेज है हमारा। ठीक है, ये एडिटोरियल वाला पेज है, तो इसमें देखेंगे क्या कह रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है जेंडर इक्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल गोल्स आर म्यूचुअली री-इन्फोर्सिंग एंड क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल। ठीक है, तो कह रहे हैं जो जेंडर इक्वालिटी है और इन्वायरमेंट, ठीक है, वो म्यूचुअली क्या है, गोल्स आर म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग एंड क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल दैट विल हेल्प accelerate achievement of SDG sustainable development goal. Okay, the impact of climate change is one that has profound consequence for humans and have emerged as one of the biggest global challenge। और ये इमर्ज हुआ है एज अ बिगेस्ट ग्लोबल चैलेंज के रूप में। इसमें कहा जा रहा है द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वैरी अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो ये तो हम सबको भी पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो वैरी करता है, और ये वैरी करता है लोकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और जेंडर के बेसिस पे। तो ये लाइन आप लिख सकते हो कि जो इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। अब यहाँ पे है कि एन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्टडी जो है, ILO की स्टडी जो है 2019 की, उसमें क्या कहा गया है, इन 2030 2.2% of total working hour worldwide will be lost to high temperature, a productivity loss equivalent to 80 million full-time job। तो ये रहने वाला है। द यूनाइटेड नेशन 2009 हाईलाइट दैट अक्रॉस जेंडर वुमेन आर कंसिडर टू बी हाईली वनरेबल। तो वुमेन जो है उनको कंसिडर किया जाएगा हाईली वनरेबल एंड डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड द क्लाइमेट चेंज देन मैन टू इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज। तो ये भी यहाँ से हो जाता है क्या, इम्पॉर्टेंट। फेल्ट मोर इन लो इनकम कंट्रीज़, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे बताई गई है। वुमेन फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड आर मोर एट रिस्क बिकॉज दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड, वाटर एंड अदर होमली अनपेड वर्क। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जो वुमेन है लो इनकम हाउस होल्ड की, वो मोर रिस्क, मतलब ज़्यादा वो रिस्क पे है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड के लिए, वाटर के लिए और अदर जो होमली अनपेड वर्क होते हैं, मतलब घर के काम काज के लिए। ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस, बता रहे हैं कि ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस मोर टाइम एंड एफर्ट आर नीडेड टू ऑब्टेन बेसिक नेसेसिटी। तो इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। रूरल वुमेन ऑफन यह बता रहे हैं कि रूरल वुमेन ऑफन शोल्डर द बर्डन ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, एडिक्वेट कुकिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल फूड फॉर देयर फैमिलीज। तो ये सारी चीज़ें, वुमेन इन दीज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोर वनरेबल होती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स एंड लेबर इंटेंसिव वर्क। ओके, तो जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज़ क्या क्या हैं। अकॉर्डिंग टू UN स्टडी मोस्ट 80% ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो उसमें क्या पता चला है कि फॉर इंस्टेंट आफ्टर द अर्थक्वेक इन नेपाल, मतलब जब अर्थक्वेक आया नेपाल में, कब आया था ये, 2015 में, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ने क्या पाया कि वुमेन वर मोर एक्सपोज टू ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सारी लाइनें हम लिख सकते हैं। अब जैसे देखो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है ये आर्टिकल, समझने की बात है, क्योंकि स्टैटिक में आपको कहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। अब अगर किसी ने ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और ये आ जाए वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन,
अब देखो दिमाग कहाँ जाएगा कि अच्छा वुमेन के से रिलेटेड अगर अलग से देता कि वुमेन के बारे में लिखो तो हम चीज़ें लिख देते, जेंडर इक्वलिटी ये वो सारी चीज़ें। क्लाइमेट एक्शन का अलग से देखा तो हम लिख देते ग्लोबल वार्मिंग या किस किस चीज़ों की वजह से ग्रीन हाउस गैस क्या क्या हो रहा है। पर यहाँ पे क्या कहा गया है कि वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। तो अगर हम ये वाला आर्टिकल जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमें रिलेट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे रिलेट हुआ कि जो वुमेन है वो वुमेन आर कंसीडर टू बी हाईली वनरेबल, कि वुमेन को कंसिडर किया जा रहा है हाईली वनरेबल एंड डिस प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज देन मेन टू इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये लाइन हम लिख सकते हैं। शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बिगेस्ट ग्लोबल चैलेंज रिसेंट डिकेड में इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वैरी अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। पहले ये लाइन इंट्रो में हमने लिख दिया, फिर बॉडी में ये लाइन भी लिख सकते हैं, और उसके बाद वुमेन आर लो इनकम हाउस होल्ड आर मोर रिस्क बिकॉज एट दी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड वाटर, ये लिख दिया बॉडी में। और बॉडी में ही हम ये भी जो है जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं वो भी लिख सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसी आर्टिकल से अपने मेंस के आंसर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको भी हमें सीखना होगा। तो अब जैसे ये सब लाइनें हम लिख देंगे तो आप बताओ इसमें आपको नंबर अच्छे मिलेंगे कि नहीं, कि हम ये सब पॉइंट्स वहाँ पे लिख देते हैं कि आफ्टर अर्थक्वेक इन नेपाल, कि जब नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक आया तो उस समय जो UNFPA है उन्होंने क्या पाया कि जो वुमेन है वो ज़्यादा ही एक्सपोज होती हैं ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉइटेशन के लिए। ये सारी चीज़ें हम लिख दिए। और किससे कनेक्ट हो गया ये, देखो वैसे तो हमारे मन में आ जाएगा कि हाँ मतलब ट्रैफिकिंग होती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, पर ये हम अगर लिख देते हैं कि अर्थक्वेक जब आया था नेपाल में 2015 में, उसके बाद ऐसा हुआ, तो ये हमारा क्लाइमेट से भी रिलेट हो गया और वुमेन से भी रिलेट हो गया। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ओके, अब देखो ये एक दिन में नहीं आता है, ठीक है। किसी को भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई किसी को भी ऐसे नहीं कि हमने शुरू कर दिया, 1-2 साल आप पढ़ते रहते हो तब आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझे कैसे रिलेट करना है इस चीज़ को, अच्छा मुझे इसमें से पॉइंट ले लेना है, मैं इसको अपने आंसर में लिख सकती हूँ। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं आता, ठीक है। तो वुमेन मेक अप अ डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कफोर्स इन एमर्जिंग कंट्रीज़। ये सच बात है कि ज़्यादा वो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में होती हैं, एमर्जिंग जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी निगेटिवली एंड सिग्निफिकेंटली। तो बहुत बार क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे, ये हमें सबको पता है। ज्योग्राफी के पार्ट में अगर आप देखो, हीट स्ट्रेस अफेक्ट वर्कर्स अ लॉट इन दिस सेक्शन स्पेशली इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका, ये भी सच बात है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। इन्वेस्ट इन दी वुमेन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि कैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है वुमेन के एजुकेशन में, ट्रेनिंग में। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है पर्टिकुलरली एक्सबरेट पोवर्टी यानी सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी अमंग वुमेन। ये लाइन मैंने कहा ही था कि आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो लिंक टू वुमेन इनइक्वालिटी, कि क्लाइमेट चेंज को वुमेन की इनइक्वालिटी से भी लिंक किया जा रहा है। अकॉर्डिंग ये एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कि 130 मिलियन पीपल्स जो हैं कुड बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी बाय 2050, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिस्क, नेचुरल डिज़ास्टर एंड फूड इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्टिंग वुमेन इनइक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा teaches women farmers how to respond shifting climate pattern to support themselves after farmer how to respond to shifting climate pattern to support themselves better financially। तो ये सब भी है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट पॉलिसी, क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करी गई हैं, डिस्कस करी गई हैं। ये हम अच्छे से तैयार करके शॉर्ट नोट में हम ऑल पॉइंट्स लिखेंगे, पर अभी यहाँ पे आपको समझना जरूरी, क्योंकि देखो एनालिसिस में क्या होता है हम एक साथ पूरा पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट में हम वही मेन जो पॉइंट्स है वही नोट कर लेते हैं। आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो हम टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे आ गए हैं, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है आदित्य L1 इट्स फंक्शनिंग एंड इट्स पर्पस। तो इसके बारे में आज किसी ने कमेंट किया था, अनामिका ने कमेंट किया था, और उन्होंने ये बोला था कि चंद्रयान 3 पे, ठीक है, और आदित्य L1 पे उन्होंने कहा था कि एक अलग से वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ज़रूर अभी वो बना दूँगी आज या कल में, ठीक है, तो वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। डिस्कवर बाय मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लग्रेंज। अब आपको मैंने बताया था कि ये लग्रेंज जो पॉइंट है वो किनके नाम पे पड़ा, कल वाले शॉर्ट नोट जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके देख लेना, मैंने बताया कि किसके नाम पे ये L1 जो है ये पड़ा था,
ये सारी चीज़ें वहाँ से जाके आपको दिख लेनी है। वन ऑफ द 5 पॉइंट लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे। और एक चीज़ मैंने भी आपको इमेज के उससे बताया था कि L1 पॉइंट क्यों चूज़ की गई है, क्योंकि उस समय क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सन से और अर्थ से इक्वली वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इस वजह से किया गया था। वो भी मैंने आपको शॉर्ट नोट में वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द अर्थ आर इन द इक्विलिब्रियम, देखो यही बता रहा है ना कि ये इक्विलिब्रियम इक्वली लगते हैं L1 पॉइंट पे। हैंस इस स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड L1 ऑर्बिट, इसलिए वो क्या करते हैं, L1 ऑर्बिट में प्लेस करते हैं द सन एट द सेम रेट एट अर्थ एंड अफोर्ड द अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन। तो उस समय इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये बता रहे हैं। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT सूट की बात करें, विल ऑब्जर्व, और मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि कौन कौन सा पे लोड भी यूज़ हुआ है, तो वो जाके आप वहाँ पे शॉर्ट नोट देख सकते हो। क्या कहा जा रहा है, SUIT विल प्रोवाइड सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेज टेलीस्कोप। ये क्या करेगा, विल ऑब्जर्व दी UV रेडिएशन, वो ऑब्जर्व कर लेगा UV रेडिएशंस को डिफरेंट जोन से जो आएंगे सोलर एटमॉस्फेयर से। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, द ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम विल डिटेक्ट एनी सडन अपीयरेंस ऑफ ब्राइट स्पॉट, कि जो ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस है वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा अगर किसी भी तरीके का सडन कोई अपीयरेंस आती है, ब्राइट स्पॉट आता है किसी भी तरीके का, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। ओके, सच एज सोलर फेयर्स, तो जैसे सोलर फेयर्स है, सडन बर्स्ट होता है, हाई एनर्जी विजिबल लाइट, UV रेज, X रेज एंड गामा रेज, तो वो इस सब चीज़ों को क्या करेगा, वहाँ पे स्पॉट करेगा। ओके, द चेंजेस इन सोलर विंड डेंसिटी, जैसे जैसे किसी भी तरह की चेंजेस आ रही है सोलर विंड की डेंसिटी में, स्पेस में, स्पीड में, डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे, स्पेस वेदर। ये आपको जैसे अगर बस जानने के लिए है कि स्पेस वेदर किसे कहते हैं, जैसे किसी भी तरीके की चेंजेस आ रही है सोलर के विंड में, ठीक है, डेंसिटी में, स्पीड में, डायरेक्शन में, उसी को स्पेस वेदर कहते हैं। सोलर स्टॉर्म रिजल्ट इन इनक्लीमेंट स्पेस वेदर, आदित्य L1 विल फंक्शन एज स्पेस वेदर स्टेशन। तो आदित्य L1 को क्या कंसिडर किया गया है, विल फंक्शन एज, मतलब आदित्य L1 फंक्शन करेगी एज अ स्पेस वेदर स्टेशन। तो ये लाइन याद रखनी है कि आदित्य L1 का पर्पस देख लो कि ये एक तरीके का फंक्शन किस तरीके से करेगी, स्पेस वेदर स्टेशन के तौर पे ये फंक्शन करेगी। और एक हम अपना बनाएंगे। अब देखो आदित्य L1 पे जो वीडियो कहा है बनाने के लिए वो मैं अभी बना दूंगी। चंद्रयान 3 पे तो हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं कि लॉन्च से लेकर के अभी तक की सारी चीज़ें मिल गई हैं। आदित्य L1 में भी जितनी अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है उसका मैं बना दूंगी। फिर बाद में एक वीडियो जब ये पूरी तरीके से वापस आ जाएगा, सारी चीज़ें पता चलेगी, तो फिर से एक बार आदित्य L1 का एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे शॉर्ट नोट टाइप। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या आया है, विक्रम लैंडर डज अ होप गोज़ टू स्लीप गुड नाइट टिल सितंबर 2020। तो ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा। सर बताया जा रहा है, आफ्टर चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान, तो आपको मैंने बताया था कि चंद्रयान में प्रज्ञान रोवर लगा है और लैंडर विक्रम लगा है, हैज़ बिन पुट इनटू दी स्लीप मोड। तो अभी ये क्या हो गया है, स्लीप मोड पे चला गया है, ठीक। अब कहा जा रहा है कि पुट इनटू द स्लीप मोड, द इंडियन, मतलब इसरो ने बताया है कि मंडे को इट हैड पुट विक्रम इनटू स्लीप मोड अराउंड 8 AM, तो 8 AM तक स्लीप मोड में है। आवर्स बिफोर द इसरो सेड विक्रम हैड अचीव्ड अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एज इट सक्सेसफुली अंडरटुक अ हॉप एक्सपेरिमेंट। तो जो हॉप एक्सपेरिमेंट है उसको सक्सेसफुली किसने कर लिया है, विक्रम ने सक्सेसफुली हॉप एक्सपेरिमेंट कर लिया है, एलिवेटिंग इटसेल्फ बाई अबाउट 40 सेंटीमीटर एज एक्सपेक्टेड। तो मतलब जैसा एक्सपेक्ट था कि 40 सेंटीमीटर अपने आप को एलिवेट करेगी, उसने किया एज एक्सपेक्टेड, एंड लैंडिंग सेफ्टली एट अ डिस्टेंस ऑफ, लैंड किया सेफ्टली 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो एक हमारा सक्सेसफुल लॉन्च तो चंद्रयान रहा ही, ये आप सबको पता है ऑलरेडी। कहा जा रहा है द किक स्टार्ट इंथुसियास फ्यूचर सैंपल रिटर्न एंड ह्यूमन मिशन। तो मतलब इसमें एक चीज़ है कि आगे जो ह्यूमन मिशन और ये सबको अब आसानी हो पाएगी। डेटा जो रिसीव हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि बिफोर स्लीप मोड वाज एक्टिवेट, ये आपको मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म भी माई नोट ऑलरेडी बनी है, चेस्ट, ठीक है, RAMBHALP एंड ILSA पेलोड, मतलब ये जो पेलोड लगे हैं चंद्रयान की वो बात हो रही है। ऑन लैंडर डिडंट
इन सीटू एक्सपेरिमेंट एट द न्यू लोकेशन। तो इन सीटू एक्सपेरिमेंट हुआ न्यू लोकेशन पर, द डेटा कलेक्टेड वर रिसीव बैक ऑन दी अर्थ, जो डेटा है वो कलेक्ट हुआ, ठीक है। पेलोड वर नाउ स्विच्ड ऑफ, अभी स्विच ऑफ हो गया है पेलोड। लैंडर रिसीव वर केप्ट ऑन दी इसरो। अब यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, सैटरडे को स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा प्रज्ञान हैड कंप्लीटेड इट्स असाइनमेंट एंड इट हैज़ बीन सेफली पार्क्ड। तो उसने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया प्रज्ञान रोवर ने, और क्या हुआ, एज सेट इनटू द स्लीप मोड, अब स्लीप मोड में चला गया है। प्रज्ञान रिसीवर हैड बीन केप्ट ऑन, और प्रज्ञान का जो रिसीवर है अभी वहीं पे है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है इसरो हैज सेड दैट विक्रम वुड फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू प्रज्ञान वन सोलर पावर वाज डिप्लीटेड एंड बैटरी ड्रेन। जब बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी स्लीप मोड पे चला जाएगा। द एजेंसी होपिंग दैट इट वुड वेक अप विक्रम एंड प्रज्ञान ऑन सितंबर 22। तो ये कह रहे हैं कि जो एजेंसी है ये होप कर रही है कि विक्रम एंड प्रज्ञान सितंबर 2022 तक फिर से क्या हो पाएंगे, मतलब फिर से अपनी जो है एक्टिवेट हो पाएंगे। होपिंग फॉर देयर अवेकनिंग अराउंड सितंबर 20। तो वो होप कर रहे हैं कि वो फिर से क्या हो जाए, अपनी अवस्था में आ जाएं, जागृत अवस्था में अपनी एक्टिवेट हो जाएं, एक्टिव मोड में रहें, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से एक्टिव हो। द लैंडर एंड द रोवर वर मिशन लाइफ ऑन द लूनार अर्थ। अब मिशन क्या था, लाइफ ऑफ लूनार अर्थ, लूनार डे, ठीक है। 14 अर्थ डे में ये चीज़ क्या हुई है यहाँ पे बताया जाए। अब देखो एक चीज़ आपको देख लो, अगर पूछा जाए ना लूनार डे के बारे में तो 14 अर्थ डे के बराबर होगा, ठीक है। 14 अर्थ डे इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 लूनार डे। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट हमको डेटा यहाँ से मिली कि 14 अर्थ डे इज़ इक्वल टू, मतलब 1 उल्टा कर लो इसका, 1 लूनार डे इज़ इक्वल टू 14 अर्थ डे। तो ये याद रखनी है आपको। हैव सिग्निफिकेंट पेलोड टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट ऑन द लूनार सरफेस। ओके, ये हो गया यहाँ पे पूरी चीज़ें पति की स्टार्ट। सक्सेसफुल हॉप एक्सपेरिमेंट एंड के स्टार्ट कुड हैव सिग्निफिकेंटली बैरियर ऑन द फ्यूचर मिशंस जो भी होंगी। लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग बैक सैंपल फ्रॉम द मून, सैंपल आ पाएगा मून से। एंड ऑल्सो फ्यूचर ह्यूमन मिशंस जो है मून के लिए वो आसान हो जाएंगी क्योंकि वहाँ की चीज़ें पता चल जाएंगी। विक्रम लैंडर एक्सीड इट्स मिशन ऑब्जेक्टिव, इट सक्सेसफुली अंडरवेंट ऑन अ हॉप एक्सपेरिमेंट। तो वो हॉप एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुली एंटर हुआ। ऑन द कमांड इट्स फायर द इंजन एलिवेट इटसेल्फ अबाउट 40 सेंटीमीटर। तो जैसे एक्सपेक्ट किया था इन्होंने कि वो एलिवेट करेगा, अपने आप को ऊपर उठाएगा, एलिवेट करेगा 40 सेंटीमीटर, जो कि उसने किया। एज एक्सपेक्टेड एंड लैंडेड सेफली, और वो लैंड भी सेफली हुआ। डिस्टेंस कितने पे, 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो वो 30 टू 40 सेंटीमीटर में लैंड भी किया सक्सेसफुली। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करके बताया। नासा से सर्वेयर 6 वर कमांडेड टू फायर इट्स 3 मेन लिक्विड प्रोपेलेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं फोल्डेड एंड में। तो हमें जो भी जानना था हमने यहाँ से देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये अभी क्या कहा जा रहा है, गुड नाइट टिल सितंबर 22। तो ये कहा जा रहा है कि सितंबर 22 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिर से वो एक्टिव होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ये वर्ल्ड का है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया ट्रिप डिसअपॉइंट, सी इज़ नॉट अटेंडिंग G20 मीट। तो जो सी जिनपिंग है वो नहीं अटेंड कर रहे हैं। बाइडन कह रहे हैं कि वो इंडिया ट्रिप के लिए मतलब आ रहे हैं पर डिसअपॉइंट हैं कि सी जिनपिंग नहीं अटेंड करने वाले हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं और आगे देखेंगे। बस ऐसे फॉर नॉलेज जान लो कि इंडिया क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है 7 लाख मोर गिग जॉब को। गिग जॉब में क्या क्या आता है मैं डेफिनेशन वगैरह सब बता चुकी हूँ। इकोनॉमी का ये टॉपिक है। जैसे डिलीवरी मैन होते हैं और ये सब जो होते हैं वो गिग में आते हैं। जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इसका डिलीवरी मैन और ये सब हो गए तो वो गिग उसमें आते हैं, गिग जॉब में आते हैं। आगे देखेंगे साइंस का पेज ऐड हुआ है आज की नहीं, ये हुआ है। अ रेडिकल आइडिया टू सेटल द यूनिवर्स एक्सपेंशन डिस्प्यूट। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। स्टडी बॉटलनेक इन ह्यूमन इवोल्यूशन की बात हो रही है। तो ये हमारा लास्ट पेज है साइंस का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई हैं। जैसे कहा जा रहा है अबाउट 13.8 मिलियन ईयर्स अगो रियली स्मॉल
really dense and hot spot lying beyond space time began to expand। तो वहाँ समय क्या हुआ, एक्सपेंड। अब अच्छा बताओ, एक्सपेंड की जब बात चलती है, सब ने, आई होप कमेंट करके बताना, सब ने क्लास 11th की एंड 12th की ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है, जिनमें से फिज़िकल ज्योग्राफी, फिज़िकल, 1 मिनट, हाँ, फिज़िकल ज्योग्राफी की जो बुक है उसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं फिज़िकल ज्योग्राफी में, जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी वहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो वही सब फिर यहाँ से बताया जा रहा है, देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंड। अब बिगन टू एक्सपेंड, एक्सपेंड की बात हुई तो आप ये, अब जिन्होंने कंप्लीट किया है फिज़िकल ज्योग्राफी वो आप ऑलरेडी जान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे यूनिवर्स से रिलेटेड बात हो रही है, और अगर यूनिवर्स से रिलेटेड बात हो रही है तो ऑब्वियसली बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात होगी। इट एक्सपेंशन एंड कूलिंग एंड इट्स इवेंट दैट साइंटिस्ट हैव कॉल्ड बिग बैंग, ठीक है। प्रोड्यूस द यूनिवर्स एज वी नो इट, द यूनिवर्स कॉन्टिन्यू टू एक्सपैंड। तो यूनिवर्स कह रहा है अभी भी कॉन्टिन्यू कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। एट फर्स्ट रियली रैपिडली बिफोर स्लोइंग डाउन टू अ ग्रेट डिग्री, देन अबाउट 5 to 6 billion years ago डार्क एनर्जी एंड अननोन लार्जली अनकैरेक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो रही है। साइंटिस्ट कन्फर्म दैट यूनिवर्स वॉज इंडीड एक्सपेंडिंग। तो यहाँ से हमें ये लाइन याद रखनी है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि हाँ यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रही है एट एन एक्सेलरेटिंग रेट इन 1998। तो मतलब साइंटिस्ट ने कंफर्म किया था ये चीज़ कि यूनिवर्स क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है एक्सेलरेटिंग रेट पे, और ये पता है 1998 में। क्राइसिस क्या हुई, 1929 में अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हबल, तो उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, फर्स्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया यूनिवर्स के एक्सपेंशन का, जिसको हबल लॉ कहा गया था, ठीक है, ओके। तो इस लॉ में क्या तो ये आप देख लो कि अमेरिकन के जो एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हबल, तो उन्होंने प्रोवाइड किया था फर्स्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन यूनिवर्स के एक्सपेंशन का। तो उन्होंने बताया था कि अब ये याद रखो कि कौन ऐसा है जिन्होंने फर्स्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था यूनिवर्स के एक्सपेंशन का, तो हमें वो नाम याद रख लेना है, वो है एडविन हबल। और इसी वजह से इस इक्वेशन को नाम दिया गया हबल्स लॉ। येट precise rate of the expansion called Hubble constant remain a point of crisis in modern cosmology। तो ये है in a move that could eventually help resolve this crisis, researcher at the International Center for Theoretical Science Bangalore मतलब सब बहुत सारे, जैसे पुणे की हो गई, फिर कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ सबके इन्होंने क्या किया, डिटरमाइन किया, प्रपोज टू अ न्यू टू डिटरमाइन दी हबल कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें, मेजरिंग हबल कांस्टेंट क्या है, जिसमें क्या है, 2 डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, 2 डिटेल्स रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू हबल कांस्टेंट का। एक है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बीच में, और दूसरा वेलोसिटी एट विच दीज ऑब्जेक्ट आर मूविंग। मतलब डिस्टेंस जानना है ऑब्जर्वर और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बीच में, और वेलोसिटी पता करनी है जिस पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेज़र करने के लिए हबल कांस्टेंट को। सो फार साइंटिस्ट हैव यूज 3 मैथड। तो 3 मैथड्स निकाले साइंटिस्ट ने। दे कंपेयर्ड ऑब्जर्व ब्राइटनेस, उन्होंने जो ऑब्जर्व ब्राइटनेस है उसको क्या किया, कंपेयर किया स्टेलर एक्सप्लोजन से, जिसको सुपरनोवा कहा गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो मतलब 3 तरह के मैथड्स इन्होंने लिए टू गेट दीज डिटेल्स। पहला था सुपरनोवा, किस तरीके से कंपेयर किया, जो ऑब्जर्व ब्राइटनेस है स्टेलर ऑफ अ स्टेलर एक्सप्लोजन के बाद जो ऑब्जर्व किया उन्होंने ब्राइटनेस, उसके बेसिस पे, जैसे कि उसको कहा सुपरनोवा with each expected brightness to figure how far away it could be, then they measure how much the wavelength। देखो पहला क्या हो गया, उन्होंने कंपेयर किया ऑब्जर्व ब्राइटनेस को, दूसरा वेवलेंथ, ठीक है, मेजर किया हाउ मच वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्टार हैज़ बीन स्ट्रेस्ड बाय द एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन के बाद कितना क्या हो रहा है, जो मेज़र किया उन्होंने कि वेवलेंथ जो है लाइट की फ्रॉम द स्टार कितना स्ट्रेच हो रहा है बाय द एक्सपेंशन होने के कारण, यूनिवर्स के एक्सपेंशन होने के कारण कितना लाइट जो है, वेवलेंथ जो है लाइट की स्टार से वो स्ट्रेच्ड हो रही है, ये पता करा। दूसरी चीज़, एंड दैट इज़, उसको क्या बोला, रेड शिफ्ट, टू फिगर आउट मच इट्स मूविंग,
हाउ मच इट्स मूविंग। तो रेड शिफ्ट, एग्जाम्पल के तौर पे रेड शिफ्ट देखा उन्होंने, देखा कि कितना मूव कर रही है, ठीक है। फिगर आउट हाउ मच इट्स मूविंग, फर्स्ट था ये, ठीक है, फर्स्ट हमारा ये है। सेकेंड देखो क्या बताया जा रहा है, हाउ, सेकेंड यहाँ से है, दे यूज़, सेकेंड क्या बताया जा रहा है। देखो अब वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है, इस वजह से हो जाती है। तो अब इसमें क्या करूँ, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा हमें। तो ये दूसरा क्या है, दे यूज़ चेंजेस टू, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या बताया जा रहा है, द यूज़ चेंजेस टू कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो इन्होंने क्या किया, चेंज किया, दे यूज़ चेंजेस मतलब यूज़ किया उन्होंने, जो चेंजेस आए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, एंड इसमें क्या बता रहे हैं, रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम बिग बैंग इवेंट। तो बिग बैंग इवेंट के बाद जो भी रेडिएशन बची थी, ठीक है, लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट टू एस्टिमेट हबल कांस्टेंट। तीसरा यूज़ किया ग्रेविटेशनल वेव रिपल्स को, रिपल्स इफेक्ट के बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी। दे यूज़ ग्रेविटेशनल वेव रिपल्स स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड व्हेन मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स। तो ये सब पे भी इन्होंने स्टडी किया। जब भी बता रहे हैं कि जैसे कि लाइक न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स कोलाइड विद ईच अदर। तो उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूस वन मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जब प्रोड्यूस करते हैं तो उस चीज़ को इन्होंने क्या बताया, उन्होंने यूज़ किया ग्रेविटेशनल वेव को, और रिपल जो आए स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड व्हेन मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स कोलाइड विद ईच अदर। डिटेक्टर एंड ऑब्जर्व्स ग्रेविटेशनल वेव रिकॉर्ड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। तो ये सब है, यूजिंग द शेप ऑफ दिस कर्व एस्ट्रोनॉमर्स कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कोलिजन रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे है। और डिस्क्रिपेंसी इसमें है, लेंस ग्रेविटेशनल वेव, क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बात हो रही है। एन इंडिपेंडेंट प्रूफ, सिंगल टू नॉइज़। तो मतलब हम ये सब सारी चीज़ें शॉर्ट नोट में हम अपना कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही, कल वाली भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, ठीक है। और ये हमको सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करनी थी, पढ़नी थी। तो बस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।